हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। जैसा कि आप इनका फोटो देख रहे हो, ये कौन है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। आज इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो देखो, अ लॉन्ग टाइम एगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ वुमेन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। कहाँ पर? इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जिसका नाम क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यानी कि बहुत समय पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की औरत रहती थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। She became very famous as a nurse. She did a lot to help sick people so that they get better. She became very famous. वह became हो गई very famous, बहुत प्रसिद्ध as a nurse, किसके रूप में? एक नर्स के रूप में। तो वह नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई या हुई। She did a lot to help sick people. उसने बहुत सहायता की। किसकी? सिक पीपल, बीमार लोगों की। उसने बीमार लोगों की बहुत मदद की। सो दैट, ताकि दे गेट बेटर, वे बेहतर हो सकें या वे अच्छे हो सकें। फ्लोरेंस वॉज born in a good family. She got her name from the city Florence in Italy, where she was born on May 12, 1820। तो फ्लोरेंस वाज बॉर्न, फ्लोरेंस का जन्म कहाँ हुआ था? इन अ गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार में। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। सी गॉट हर नेम, उसको अपना नाम कहाँ से मिला? फ्रॉम द सिटी, शहर से। फ्लोरेंस, इटली में जो शहर है जिसका नाम था फ्लोरेंस, उसको वहां से यह नाम मिला। वेयर सी वॉज बॉर्न ऑन मे 12, 1820, जहां पर उसका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। तो उसका जो नाम फ्लोरेंस है वो उसको कहाँ से मिला था? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से, जहां पर उसका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। सी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। फ्लोरेंस ग्रू अप यानी कि बड़ी हुई, ग्रू अप बड़ी हुई। कहाँ पर? इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। सी वॉज टॉट, उसको पढ़ाया गया। एट होम, घर पर। बाय हर फादर, उसके पिता के द्वारा। तो उसके पिता ने उसको कहाँ पढ़ाया? घर पर ही पढ़ाया। She learned English, Italian, Latin, German, French languages and studied history and philosophy. She learned, उन्होंने सीखी, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं। उन्होंने कौन कौन सी भाषा सीखी? इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं सीखी। एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, और इतिहास, हिस्ट्री इतिहास, एंड फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने ये भाषाएं सीखी और इतिहास और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। फ्लोरेंस ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ट्रेवल, फ्लोरेंस ने यात्रा की। मैनी कंट्रीज, कई देशों की। किसके साथ? विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, अपनी बहन और माता पिता के साथ। तो फ्लोरेंस ने अपनी बहन और माता पिता के साथ बहुत से देशों की यात्रा की या घूमी। सी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ। उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी टिप्पणियां भी लिखी। सी ऑल्सो रोट, उन्होंने भी रोट लिखी। लॉट्स ऑफ नोट्स, बहुत सारी टिप्पणियां। टू हरसेल्फ, स्वयं के बारे में या अपने बारे में। वन डे सी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा। टुडे गॉड स्पोक टू मी, कि आज ईश्वर ने मुझे कहा। क्या कहा? ईश्वर ने मुझसे क्या कहा? एंड कॉल मी, आज ईश्वर ने मुझसे बात की और मुझे बुलाया। कॉल मी, मुझे बुलाया।
टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। उन्होंने एक दिन लिखा कि आज भगवान ने मुझसे बात की और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। She made up her mind to do something useful in life. She made up her mind, उन्होंने अपना मन बना लिया या उन्होंने निश्चय किया, to do something, कुछ करने का, useful in life, जीवन में कुछ उपयोगी करने का उन्होंने निश्चय किया, या जीवन में कुछ उपयोगी उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन में कुछ उपयोगी करेंगी। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स। फ्लोरेंस वांटेड, चाहती थी, टू हेल्प अदर पीपल, दूसरे लोगों की सहायता करना। फ्लोरेंस क्या चाहती थी? फ्लोरेंस दूसरे लोगों की सहायता करना चाहती थी। सी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स। सी वह वांटेड चाहती थी, बिकम बनना, अ नर्स एक नर्स, वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट लेकिन, हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, हर टू बिकम ए नर्स, कि वह एक नर्स बने। यानी कि वह तो एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन उन्हें नर्स नहीं बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो एक नर्स बने। हर पेरेंट्स होप टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, होप्ड, आशा थी या आशा करते थे, टू सेटल हर, उनको सेटल करने की, कंफर्टेबली, आराम से, किस तरीके से, बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन, उनके माता पिता उन्हें क्या चाहते थे कि एक अमीर आदमी से शादी करके एक आराम का जीवन देने की आशा रखते थे। वो चाहते थे कि इसकी शादी एक अमीर व्यक्ति से हो जाए और ये आरामदायक जीवन जिए। In those days, ladies from good families did not become nurses. In those days, उन दिनों, लेडीज, औरतें, फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छे परिवार की औरतें या अच्छे घर की औरतें, डिड नॉट बिकम नर्स, तो वो क्या नहीं बनती थी? नर्स नहीं बनती थी। उन दिनों अच्छे घर की जो महिलाएं होती थी वो नर्स नहीं बनती थी या बनना चाहती थी। They were paid very little money. They got little respect from the society. They were paid, उनको दिया जाता था, very little money, बहुत कम धन, उनको बहुत कम पैसा या बहुत कम धन दिया जाता था। They got little respect, और उनको समाज में बहुत कम सम्मान मिलता था, यानी कि सम्मान भी कम मिलता था। The hospitals in those days were no better. Little attention was paid to cleanliness. The hospitals in those days, उन दिनों अस्पताल भी अच्छे नहीं थे। No better, अच्छे नहीं थे। Little attention was paid to cleanliness. साफ सफाई पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था, यानी कि साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। The seats on the beds were never changed and nobody used to take care of the patient's hygiene. Seats यानी कि चादरें, on the beds, पलंगों की या बिस्तरों की चादरें, were never changed, कभी नहीं बदली जाती थी। जो पलंग पर जो चादर बिछी रहती थी वो कभी भी नहीं बदली जाती थी। और nobody used to take care of the patient hygiene, और कोई भी मरीजों की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता था, और कोई भी मरीजों की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता था। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे।
Florence did not mind all these. She secretly planned to become a nurse. She got her first chance when her grandmother fell ill. Florence did not mind all these. Florence को इन चीज़ों का बुरा नहीं लगा. She secretly उसने चुपचाप से या गुप्त रूप से प्लान योजना बनाई टू बिकम अ नर्स एक नर्स बनने की. उसने गुप्त रूप से एक नर्स बनने की योजना बनाई. She got her first chance when her grandmother fell ill. उसे पहला मौका मिला कब? जब उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई, तब उसको पहला मौका मिला. Florence stayed at her side and looked after her. Gradually, she began to help the poor people of a village nearby. Florence stayed at her side. Florence उनके साथ रुकी. जब वो उसकी दादी बीमार पड़ गई तो Florence at her side उसके पास stayed ठहरी या रुकी. And looked after her और उनकी looked after का मतलब होता है देखभाल करना और उनकी देखभाल की. Gradually यानी कि धीरे धीरे. She began to help the poor people of a village nearby. धीरे धीरे उसने क्या शुरू कर दिया? उसने पास के लोगों गरीब लोगों की पास के गांव के गरीब लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया. Florence soon found that she could not do her work properly as she was not trained. Florence ने soon found जल्दी ही पाया that कि she could not do her work properly कि वह अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है. as क्योंकि she was not trained क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थी. वह अपना काम क्यों ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थी. So she began to read books about medicine. A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. So she इसलिए उसने या उन्होंने begin शुरू कर दिया क्या करना? Read books. उन्होंने वो क्या करने लगी? दवाइयों की किताबें पढ़ने लगी. उन्होंने क्या कर दिया? दवाइयों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया. A few years later, कुछ साल बाद she got an opportunity, उनको एक अवसर मिला. opportunity अवसर मिला to go to Germany, कहाँ जाने का? जर्मनी जाने का. और learn about nursing in a hospital, और एक अस्पताल में नर्सिंग के बारे में सीखने का अवसर मिला. When she returned to England, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. When she returned to England, जब वह इंग्लैंड वापस लौटी, she became the superintendent यानी कि वह बन गई. कौन बन गई? अधीक्षक बन गई. of the organization संगठन की, जिसका नाम है, जो संस्था है उसका नाम है केयर ऑफ द सिक. लंदन में केयर ऑफ द सिक एक संगठन की अधीक्षक बन गई. She began to train nurses and became quite famous. She began उन्होंने शुरू कर दिया क्या करना? ट्रेन प्रशिक्षण देना. किसको? नर्सों को. उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और became हो गई quite famous बहुत प्रसिद्ध हो गई. उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और बहुत प्रसिद्ध हो गई. अब हम आगे चलते हैं. In 1854 द क्रीमिया वार ब्रोक आउट. 1854 में 1854 में क्रीमिया का वार मीन्स युद्ध छिड़ गया. ब्रोक आउट छिड़ गया. तो 1854 में क्या हुआ था? क्रीमिया का वार यानी कि युद्ध छिड़ गया. द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सैनिटरी इन टर्की. तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सेंट भेज दिया. कहाँ? एक स्थान पर. कौन से स्थान पर? तुर्की के सेंट्री नामक स्थान पर भेज दिया.
She was made the in charge of a team of 40 nurses. The hospital of Century was full of soldiers injured in the war. She was made, वो बन गई, इंचार्ज यानी कि प्रभारी, ऑफ अ टीम, एक दल की, 40 नर्सेज, 40 नर्सों के एक समूह की या दल की प्रभारी बन गई. द हॉस्पिटल एट सेंटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार. जो सेंटरी का अस्पताल था वो किससे भरा रहता था? सोल्जर्स, सैनिकों से, युद्ध में घायल सैनिकों से भरा रहता था. सेंटरी का अस्पताल युद्ध में घायल सैनिकों से भरा रहता था. फ्लोरेंस वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल. फ्लोरेंस ने वर्क वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम किया, टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की दशा को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की. शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड build a new kitchen which serve better food. She cleaned up, उसने साफ किया, किसको? हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल को, और built a new kitchen, और एक नई किचन यानी कि रसोई घर बनाया, which serve, जो कि देता था, better food, अच्छा भोजन, जो कि अच्छा भोजन देता था. With her own money she bought new seats and clothes for the patients. With her own money, अपने पैसों से, with her own money, अपने पैसों से, she bought, उन्होंने खरीदी, new seats, नई चादरें, and clothes, और कपड़े, for the patient, मरीजों के लिए. अपने पैसों से वे नई चादरें और मरीजों के लिए कपड़े लाईं. She spent many hours talking to them. वो व्यतीत करती थी, many hours, कई घंटे, किसके साथ? उनके साथ. किनके साथ? मरीजों के साथ. उनसे बात करते हुए वो कई घंटे उनके साथ बिताती थी. She tried her best to make them comfortable and happy. She tried her best, वह उन्हें आराम देना, आराम और खुशी देने का हर संभव प्रयास करती थी. अपना tried her best, अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करती थी जिससे उनको आराम और खुशी मिल सके. To serve the patient at night, she used to carry a lamp in her hand. This is how she got the name the lady with the lamp. To serve the patient at night, रात को, मरीजों की सेवा के लिए, सर्व सेवा के लिए, पेशेंट मरीजों की, एट नाइट रात को मरीजों की सेवा के लिए वह अपने हाथ में लैंप लेकर हर बिस्तर पर जाती थी, यानी कि उनकी देखभाल करने के लिए. दिस इज हाउ, इस कारण, सी गॉट द नेम, उनको नाम मिला. क्या नाम मिला? द लेडी विद द लैम्प. उनका नाम क्या पड़ गया? द लेडी विद द लैम्प. फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल, बट शी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड. फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड, फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वह बीमार पड़ गई, वह बहुत बीमार हो गई. बट शी रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने, रिफ्यूज, इनकार कर दिया इंग्लैंड लौटने से, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस लौटने से इनकार कर दिया. In 1860, she started the Nightingale School for Nurses. Because of her efforts, nurses gained respect all over the country. In 1860, 1860 में, she started, उनने शुरू किया, the Nightingale School for Nurses, नर्सों के लिए नाइटिंगेल विद्यालय शुरू किया. Because of her efforts, उनके प्रयासों से, नर्सेज गेन रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, नर्सों को पूरे देश में सम्मान मिला. फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 in London. She was the one who brought significant changes in the field of nursing.
फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु हुई। कब हुई? 13 अगस्त 1910 में लंदन में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 में लंदन में हुई। शी वॉज द वन हु brought significant changes in the field of nursing। केवल वह ही थी, शी वॉज द वन, केवल वह एकमात्र वही थी, हु जो कि ब्रॉट लाई थी, सिग्निफिकेंट चेंजेस महत्वपूर्ण परिवर्तन, इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग किसके क्षेत्र में? फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र में, महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई नर्सिंग के क्षेत्र में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 में हुई और केवल वह ही थी जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाई। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम? फ्लोरेंस ने अपना नाम कैसे प्राप्त किया, या फ्लोरेंस का ये नाम कैसे पड़ा? तो देखो, सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली वेयर सी वॉज बोर्न। फ्लोरेंस नाम उसका कैसे पड़ा था? क्योंकि सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी, उन्होंने अपना नाम उनको मिला फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस शहर से, जहां पर उनका जन्म हुआ था। वेयर सी वॉज बोर्न, जहां उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम? फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी? वांट चाहती थी, बिकम बनना। फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी? फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स। फ्लोरेंस एक नर्स बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नॉट यंग लेडीज फ्रॉम द गुड फैमिलीज बिकम नर्सेज इन दोज डेज? उन दिनों अच्छे परिवार की महिलाएं नर्स बनना क्यों नहीं चाहती थी? Why did not young ladies from the good families, अच्छे परिवार की जो महिलाएं थी वो नर्स क्यों नहीं बनती थी? तो देखो आंसर है, बिकॉज नर्सेज वर पेड वेरी लिटिल मनी एंड दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। क्यों नहीं बनना चाहती थी? क्योंकि नर्सों को बहुत कम धन दिया जाता था और समाज में उनको बहुत ही कम सम्मान मिलता था, यानी कि उनको सम्मान नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल एट सेंटरी? फ्लोरेंस ने क्या किया इम्प्रूव सुधारने के लिए, कंडीशन दशा ऑफ द हॉस्पिटल एट सेंटरी, सेंटरी अस्पताल की दशा सुधारने के लिए फ्लोरेंस ने क्या किया? तो इसका आंसर है, फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने क्लीन्ड अप साफ किया हॉस्पिटल अस्पताल को, एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और एक नई रसोई का निर्माण किया, टू सर्व बेटर फूड, अच्छा भोजन देने के लिए। विद हर ओन मनी, अपने पैसों से, सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट, अपने पैसों से उन्होंने क्या खरीदा? नई चादरें और मरीजों के लिए कपड़े खरीदे। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? सेंट्री अस्पताल की दशा में सुधार किया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विद द लैम्प? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आपने चैप्टर में पढ़ा था, क्यों जाना जाता है? टू सर्व द पेशेंट एट नाइट, यानी कि रात को मरीजों की सेवा के लिए वो क्या करती थी? सी यूज टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, वो अपने हाथ में एक लैंप लेकर उनकी हर बिस्तर पर जाती थी। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, इसी कारण उनका यह नाम पड़ा द लेडी विद द लैम्प। तो बच्चों, आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आपका सेकंड नंबर पे आता है ट्रू एंड फॉल्स। आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। आपके कुछ यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, और आपको उनको पढ़कर देखना है कि वो सही है तो ट्रू या हम टी लिख सकते हैं, और गलत है फॉल्स या हम एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला सेंटेंस है,
फ्लोरेंस वॉज born इन अ पुअर फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था? नहीं, तो ये गलत है, इसलिए हम इसमें एफ लिखेंगे। सेकेंड है सी वांटेड टू बिकम अ नर्स। वह एक नर्स बनना चाहती थी, यह सही है, तो हम इसमें टी लिखेंगे। नेक्स्ट है सी ग्रू अप इन इटली। वह इटली में बड़ी हुई, तो ये गलत है, इसलिए एफ यानी कि फॉल्स लिखेंगे। सी वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। उन्होंने अस्पताल की दशा सुधारने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, तो ये सही है, इसलिए इसको टी लिखेंगे। लास्ट है सी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक। वह क्या बन गई थी? अधीक्षक बन गई थी। कौन सी संस्था की? केयर ऑफ द सिक की, तो ये सही है, तो हम इसको टी लिखेंगे। तो बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।